हाँ जी। डाउट सेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 4, 5 और 6 देखा था। ग्रुप 4 में निकिल की टेस्ट पहले ही देख चुके थे। कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन? कोबाल्ट 2+ आयन की टेस्ट इस बार थोड़े ज्यादा लोग याद करके आए हैं, बट फिर भी ज्यादा लोग नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। खुशी यादव। सर हम ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट लेंगे और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। फिर जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा उसको डाइल्यूट HCl और ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमीन वाटर में ऐड करेंगे तो एप्पल ग्रीन सोल्यूशन आएगा जो कि Na3CO CO3 होल राइज का होगा। तो कोबाल्ट का जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा कोबाल्ट सल्फाइड का, उसको HCl में डिसॉल्व करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो ये सल्फाइड को -2 से 0 पर ऑक्सीडाइज करेगा और इसलिए ये इसको डिसॉल्व कर देगा। सॉल्यूशन में कोबाल्ट क्लोराइड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रोमीन वाटर से पहले Na4COCO3 होल थ्राइस बनता है जिसमें कोबाल्ट +2 स्टेट में रहता है, बट ब्रोमीन वाटर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कार्बोनेट आयन देगा, ब्रोमीन वाटर कोबाल्ट को +2 से +3 पे ऑक्सीडाइज कर देगा। सेम यही टेस्ट निकिल की होती थी, जिसमें निकिल +2 से +3 में Ni2O3 में ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक प्रेसिपिटेट देता था। तो दिस इज द टेस्ट फॉर कोबाल्ट 2+ आयन। टेस्ट फॉर Zn2+ आयन, जिंक 2+ आयन की टेस्ट। हेलो। हाँ जी। यस सर। सर जो वाइट प्रेसिपिटेट आता है उसको सर हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि Zn2+ आयन शायद मीडियम में शायद सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सर फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सर फर्स्ट पार्ट में हम NaOH डालेंगे। सर वाइट प्रेसिपिटेट आएगा ZnOH ट्वाइस का। सर अगर हम NaOH को एक्सेस में करेंगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। सर इससे हम कह सकते हैं कि डिसॉल्व Zn2+। होता है ये यस सर। प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ NaOH में। क्यों डिसॉल्व होता है ये? सर क्योंकि वो Na2ZnOH4 का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नाम क्या है इसका? सर सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं? सर Na2ZnO2 + 2H2O। दिस इज सोडियम जिंकेट। हाँ, ये एक टेस्ट हुई। दूसरी सर सॉल्यूशन में हम K4FeCN6 और CH3COOH डालेंगे। सर ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। किसका? सर लिख तो रहा हूँ बोर्ड पे, यही देख लो। यस सर Zn2FeCN6। Zn2FeCN6 होल 6 का, Zn2FeCN6 का ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। सेम यही ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ आता था?
सर सेम ऐसा ही ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ आता था? कोई और? सर कैडमियम का आता था, CD2FeCN6 का। कैडमियम का भी ऐसा ही ब्लूइश व्हाइट आता था। तो जिंक और कैडमियम दोनों एक ही जैसी टेस्ट देते हैं। और अगर यहाँ कैडमियम के बजाय अगर कॉपर आयन होते सर चॉकलेट ब्राउन कलर का। तो चॉकलेट ब्राउन आता। और अगर यहाँ फेरिक आयन होते तो प्रूशियन ब्लू कलर का। तो प्रूशियन ब्लू आता है। तो जिंक की टेस्ट है ये। मैग्नीज की टेस्ट, मैग्नीज 2+ आयन 4th ग्रुप में। सबसे पहले तो अपन लोग MnS लेते हैं जो कि बफ प्रेसिपिटेट होता है सर। उसको अपन लोग का बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, इसको सर इसको अपन लोग HCl में मिला डिसॉल्व कर देते हैं। तो सर अपन लोग ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि वो प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो सर अपन लोग बोल सकते हैं Mn2+ जो है मे बी प्रेजेंट। सर इसका सिर्फ एक ही टेस्ट करते हैं अपन लोग, जिसमें अपन लोग इसमें HNO3 मिलाते हैं प्लस P2 मिलाते हैं प्लस उसमें हीट कर देते हैं। तो सर इससे अपन को एक डार्क पिंक कलर का सोल्यूशन मिलता है सर। सर उसका डार्क पिंक सोल्यूशन का सर फॉर्मूला सर 2HMNO4। हाँ सर 2HMNO4। 2HMNO4 क्या होता है? सर मतलब रिएक्शन करने के बाद जब वो मिलता है रिएक्शन। देख के बोल रहे हो क्या? नो सर। तो ये 2 कहाँ से बोल दिया? रिएक्शन देख रहे होगे या तो, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 थी। HMNO4 का पिंक कलर मिलता है। 2 का मतलब क्या है? वो तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लिखा हुआ था उसमें रिएक्शन में। मतलब मुझे वो याद की हुई थी। चलो ठीक है। तो PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो मैग्नीज को +2 से +7 पे ऑक्सीडाइज करता है, खुद +2 पे रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए परमैंगनिक एसिड का डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलता है। इसी का सॉल्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, जो डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। तो ग्रुप 4 में निकेल कोबाल्ट जिंक मैग्नीज की टेस्ट। नेक्स्ट वन इज ग्रुप 5 में बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। इसके पूरे ग्रुप की एक ही टेस्ट लगती है। तो ग्रुप 5 की टेस्ट बताइए। जो अपन का ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट रहता है उसको बॉयल ऑफ H2S से पास करते हैं और फिर NH4Cl और NH4 होल्टॉइस कार्बोनेट मिला देते हैं। तो उससे वो तीनों वाइट कलर के PPT मिलते हैं, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर सर इन तीनों को, ये जो तीनों PPT रहते हैं वो एसिटिक एसिड में डिसॉल्वेबल रहती हैं। तो फिर वो डिसॉल्व कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इन ऑर्डर CSO ने अपन वो रिएजेंट डालते हैं, वो क्रोमेट, सल्फेट और ऑक्सीलेट के ऑर्डर में। मतलब तो क्रोमेट डालेंगे तो अगर येलो कलर की PPT मिलेगी तो Ba2+ कह सकते हैं। प्रेसिपिटेट किसका आएगा? बेरियम क्रोमेट। अगर पोटेशियम क्रोमेट डाला इस सॉल्यूशन में और प्रेसिपिटेट आया, मतलब बेरियम 2+ आयन है, क्योंकि बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होगा। स्ट्रोंशियम क्रोमेट और कैल्शियम क्रोमेट सॉल्यूबल रहते हैं। आगे फिर सर इसी सोल्यूशन में सल्फेट डालेंगे, NH अमोनियम सल्फेट। तो स्ट्रोंशियम मतलब वाइट कलर की PPT आएगी तो उसे कह सकते हैं स्ट्रोंशियम Sr2+ आयन प्रेजेंट है। तो प्रेसिपिटेट किसका आएगा? स्ट्रोंशियम सल्फेट। फिर उसने इसी सोल्यूशन में फिर से अपन क्रोमेट सल्फेट ऑक्सीलेट डाल देते हैं, अमोनियम ऑक्सीलेट। तो फिर कैल्शियम का ऑक्सीलेट का सल्फेट आ जाता है, तो वाइट कलर का। तो ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं। इससे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों के वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। ये तीनों ही प्रेसिपिटेट एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल रहते हैं। अब इस सॉल्यूशन में 1 by 1
पहले क्रोमेट सॉल्यूशन डालेंगे, येलो प्रेसिपिटेट आया तो वो बेरियम को कंफर्म करेगा क्योंकि कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम का क्रोमेट सॉल्युबल है। फिर इसी में अमोनियम सल्फेट डाला तो बेरियम सल्फेट और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट दोनों प्रेसिपिटेट हो सकते थे, बट बेरियम हट चुका है पहले से ही, तो अगर प्रेसिपिटेट ये डालने के बाद आया है तो बेरियम अगर होगा तो यहाँ से हट चुका होगा, तो अगर ये डालने के भी बाद अगर हम वाइट प्रेसिपिटेट आया तो ये स्ट्रॉन्शियम को कंफर्म करेगा। अगर आपने इसी सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट डाल दिया होता और वाइट प्रेसिपिटेट आता तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वो वाइट प्रेसिपिटेट के कारण स्ट्रॉन्शियम है, क्योंकि बेरियम भी हो सकता था। इसलिए इसी सॉल्यूशन में आगे टेस्ट लगाई जाती है। सिमिलरली ऑक्सिलेट जो रहते हैं वो बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम तीनों के प्रेसिपिटेट होते हैं, पर ये वाली टेस्ट आपको बेरियम बता देगी, ये वाली टेस्ट आपको स्ट्रॉन्शियम बता देगी। फिर ऑक्सिलेट डालने पर अगर प्रेसिपिटेट आया तो वो कैल्शियम का है। तो दिस इज अ टेस्ट ऑफ ग्रुप 5। नेक्स्ट वन इज ग्रुप 6 में एक ही आयन रहता है, मैग्नीशियम 2+ आयन। मैग्नीशियम 2+ आयन की टेस्ट हेलो सर, हम पहले उसमें NaOH डालेंगे तो उससे MgOH ट्वाइस का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सर फिर हम उसमें HCl डालेंगे तो उससे MgCl2 बनता है, और फर्दर हम उसमें Na2HPO4 ऐड करते हैं और स्क्रैच करते हैं ग्लास रॉड से उसको, तो उससे एक वाइट प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है। और सर एक कंपाउंड बनता है MgHPO4 जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा सुपर सैचुरेटेड होता है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+ आयन MgOH वोल्टोस का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, HCl में डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं होता है, बट ग्लास रॉड से स्क्रैच करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो वाइट डिपोजिशन आता है। नेक्स्ट ग्रुप 0। जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन आता है। अमोनियम आयन की टेस्ट सर पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन में NaOH डालेंगे तो कलरलेस गैस मिलेगी विद स्मेल ऑफ अमोनिया। फिर उसमें उस सॉल्यूशन के पास एक रॉड लाएंगे डिप विद HCl, तो वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेगी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। फिर उसमें नेस्लर रिएजेंट डालेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन में K2HgI4 प्लस KOH, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा ऑफ HgNH4I HgCl HgNH2I डॉट HgO डॉट HT। HgNH2 है, NH4 नहीं। ओके सर। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरी अमोनिया आइडो। NH2 अमोनिया है, अमोनिया NH3 होता है, NH4 अमोनियम होता है, NH2 नेगेटिव आयन का नाम क्या होता है? अमाइड आयन। तो ये क्या है? मर्क्यूरिक अमाइड आयोडो अमीडो मर्क्यूरिक आयोडाइड। अमीडो मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है। ओके सर। और इसका दूसरा नाम क्या है? आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट रहेगा। यस सर। So this is the test for amide ions, means ammonium ions. Next one is heating effect.
हीटिंग इफेक्ट्स मैंने आपको पैकेज में से याद करने बोला था। पैकेज में पेज नंबर 25 पर हीटिंग इफेक्ट्स दिए हुए हैं। मैंने आपको कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग इफेक्ट बताए थे। कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट का जनरल रूल क्या है? कार्बोनेट सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट का जनरल रूल? सर मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 रिलीज होती है। किसी मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर जनरली ये होता है कि मेटल का ऑक्साइड बन के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर इसका एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं होते। और Hg और Ag के कार्बोनेट ऑक्साइड देने की बजाय डायरेक्ट मेटल दे देते हैं, तो G में ग्रे प्रेसिपिटेट आएगा और Ag में भी ग्रे प्रेसिपिटेट आएगा, और वहाँ पे भी CO2 रिलीज होगी। Hg में ग्रे प्रेसिपिटेट आएगा, Ag में ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। Ag जब डिपॉजिट होता है तो या तो ग्लास ट्यूब पे डिपॉजिट होता है तो सिल्वर मिरर बनाता है, या फिर ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है तो फिर ब्लैक होता है। ओके सर। तो कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट का जनरल रूल और इसके एक्सेप्शन, Li2CO3 gives A and B। ये A और B क्या है? सर Li2O और CO2। क्योंकि लिथियम कार्बोनेट एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो लिथियम सोडियम, लिथियम को छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल रहते हैं। लिथियम कार्बोनेट उसमें नहीं है, एनामोलस बिहेवियर है, तो ये नॉर्मल रूल को फॉलो करेगा। तो A लिथियम ऑक्साइड है, B CO2 है। व्हाट विल बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन? इसका हीटिंग इफेक्ट से A और B बनेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों क्या रहेंगे, A और B? सर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी नॉर्मल रूल में ही आएगा, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि हमारे एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है ये। व्हाट विल बी द हीटिंग इफेक्ट फॉर HgCO3? HgCO3 का हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा? सर Hg प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। Hg प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन में था। यस। अमोनियम कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनियम कार्बोनेट जो है वो मेटल का कार्बोनेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात फॉलो नहीं होगी कि मेटल का ऑक्साइड बने। तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होगा अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। वैसे भी अमोनियम सॉल्ट है, तो इसको हम अमोनियम सॉल्ट में ले सकते हैं कि इसका जो एनाइनिक पार्ट है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और अमोनियम सॉल्ट का एनाइनिक पार्ट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो फिर वो अमोनियम सॉल्ट अमोनिया देता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, वैसे ये है कॉपर कार्बोनेट मगर ये बेस है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉपर 2 कार्बोनेट। इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? सर कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन ये भी है अपना नॉर्मल मेटल का ऑक्साइड, जो कि अपने एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो ये अल्कली मेटल है और ना सिल्वर मरकरी है, तो ये टूटेगा उसी रूल के हिसाब से, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्ट जो रहते हैं ये हीट करने पे डिहाइड्रेट हो सकते हैं,
और हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्ट हीट करने पे जब डिहाइड्रेट होंगे तो एक कॉपर ऑक्साइड इसके कारण भी बनेगा प्लस वाटर, तो 2 कॉपर ऑक्साइड बन के एक वाटर, और ये वाटर स्टीम के फॉर्म में निकलेगा क्योंकि आप हीट कर रहे हो। तो अभी तक हमने इतने सारे कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट देखा, सब जनरल रूल को फॉलो कर रहे हैं या हमारा जो एक्सेप्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ PbCO3? PbCO3 का हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? जिसको पता है वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल लो। सर PbO plus CO2। PbO प्लस CO2 अगेन ये हमारे जनरल रूल में आ रहा है, लेकिन बेसिक लेड कार्बोनेट जो रहता है ये लेड कार्बोनेट है, बट बेसिक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस, जैसे वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट था ये बेसिक लेड कार्बोनेट है, और इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करेंगे। सर Pb3O4 plus CO plus CO2 plus H2O। Pb3O4 प्लस CO प्लस CO2 प्लस H2O। ना अब अगर हम देखें तो ये हमारे जनरल रूल और उसके एक्सेप्शंस में से भी एकदम अलग जा रहा है। अभी हमने देखा था बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH होल ट्वाइस डॉट CO3, इसने जनरल रूल ही फॉलो किया था, इससे कॉपर ऑक्साइड बन गया था, इससे भी बन गया था, तो आपको 2 कॉपर ऑक्साइड, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और इससे वाटर मिल गया था। बट जो बेसिक लेड कार्बोनेट होता है ये बिल्कुल ही डिफरेंट काम करता है। कायदे से इसको PbO देना चाहिए था, इसको भी PbO देना चाहिए था, लेकिन इसने रेडॉक्स चेंज दे दिया है, और इसमें कार्बन जो यहाँ कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ये कार्बन +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रिड्यूस हो गया है, और इसमें एक लेड ऑक्सीडाइज हो गया है जो Pb3O4 होता है, ये PbO डॉट 2PbO डॉट PbO2 होता है। ये जो Pb3O4 होता है ये 2PbO 2:1 मोलर मिक्सचर ऑफ PbO PbO2 होता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्सीडाइज हुआ है एक। तो ये ना तो जनरल रूल में आ रहा है ना एक्सेप्शन में आ रहा है, जो हमने कार्बोनेट सॉल्ट के एक्सेप्शन देखे थे। तो इसको थॉरोली याद करेंगे। तो ये कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट था। बाइकार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? सर कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। बाइकार्बोनेट सॉल्ट हीटिंग इफेक्ट देते हैं, इनसे कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। और इसमें दूसरी बात क्या है? सर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और अमोनियम के कार्बोनेट्स सॉलिड बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम के बाइकार्बोनेट बस एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, और हीट करने पर कार्बोनेट में बदल जाते हैं। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में बनते हैं, इसके अलावा बाकी के जो मेटल्स हैं उनके बाइकार्बोनेट नहीं बनते हैं। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट से रिजेंबल कौन करता है हीटिंग इफेक्ट में? नाइट्रेट सॉल्ट या नाइट्राइट सॉल्ट?
सर नाइट्राइट सॉल्ट। नाइट्राइट सॉल्ट हीटिंग इफेक्ट में रिजेंबल करता है। NaNO2 डिकम्पोजेस टू, ये थर्मली स्टेबल रहता है। लिथियम नाइट्राइट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड प्लस NO देता है। तो नाइट्राइट सॉल्ट हीटिंग इफेक्ट में कार्बोनेट सॉल्ट से रिजेंबल करते हैं, और नाइट्रेट सॉल्ट बाइकार्बोनेट से रिजेंबल करते हैं। एक मेटल नाइट्रेट हीट करने पर मेटल नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब अगर ये नाइट्राइट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का है तो स्टेबल रहेगा, सिल्वर मरकरी का है तो मेटल दे देगा, और किसी का है तो मेटल ऑक्साइड दे देगा। यहाँ पर ये NO2 निकलेगी, जरा ऑक्सीजन मत निकालिए। यहाँ पर NO2 रिलीज होगी, नाइट्राइट सॉल्ट में NO रिलीज करा लेंगे, बल्कि NO2 ही रिलीज कराएंगे, बट फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगी। नाइट्रेट सॉल्ट में NO2 रिलीज कराएंगे, मेटल नाइट्रेट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। मेटल नाइट्रेट MnO2 देता है, लेकिन ये फर्दर डिकम्पोज होता है अगर ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का नहीं है तो पिछली क्लास में जो NO रिलीज करवाई थी वहां पर उसको NO2 कर लीजिए, इसमें NO2 रिलीज होगी। What will be the heating effect of अमोनियम डाइक्रोमेट? अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करने पर क्या देगा? सर N2Cr2O3 और 4H2O देगा। अमोनियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेंस वो इस अमोनिया के नाइट्रोजन के -3 को 0 पर ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह से अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट NH4ClO4 सर N2Cl2O2 और H2O देगा। N2Cl2O2 और H2O, यहाँ पर -3 से 0 पर नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई है, क्लोरीन +7 से 0 पर रिड्यूस हो गई है, बट यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ ऑक्सीजन भी -2 से 0 पर ऑक्सीडाइज होती है। मतलब परक्लोरेट आयन का जो परक्लोरेट है वो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है और नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुई थी। इसी प्रकार से अमोनियम आयोडेट
सर N2, O2, I2 और H2O। यहाँ भी दो लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आयोडीन रिड्यूस हो रहा है +5 से 0 में। अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट में क्या फर्क रहेगा? सर एक में N2 रिलीज हो रही है और एक में N2O रिलीज हो रहा है वाटर के साथ। N2 किस में रिलीज होगा? सर NH4NO2 में N2 और H2O रिलीज होगा और NH4NO3 में N2O और H2O रिलीज होगा। इसको याद रख सकते हैं इस तरह से कि नाइट्राइट आयन के कंपैरिजन में नाइट्रेट आयन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये नाइट्रोजन को -3 से +1 पे ऑक्सीडाइज करेंगे, जबकि ये -3 से 0 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो दीज आर द केसेस व्हेन द अमोनियम सॉल्ट्स अपॉन हीटिंग गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीजेस नाइट्रोजन और N2O। लेकिन अगर अमोनियम सॉल्ट का एनायनिक पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट फॉस्फेट कार्बोनेट, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है अमोनियम क्लोराइड। तो इन दिस केस इनसे अमोनिया रिलीज होगी, मगर इनसे ये तो आपको पता है कि अमोनिया रिलीज होगी, दूसरी चीज क्या मिलेगी इसमें? अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट करने पर अमोनिया रिलीज होगी, दूसरा क्या बनेगा? सर HPO3। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +5। और जब अमोनिया रिलीज हुई है मतलब नॉन रेडॉक्स चेंज आया है, तो फास्फोरस का वो कंपाउंड बनेगा जिसमें फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी चूंकि ये नॉन रेडॉक्स चेंज देकर रिएक्शन हो रही है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ये तो पता होता कि अमोनिया रिलीज होना, बट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये दूसरा सब्सटेंस क्या बनेगा। तो अगर ओवरऑल नॉन रेडॉक्स चेंज है तो ऑब्वियसली वो जो दूसरा सब्सटेंस बनेगा वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो यहाँ पे था। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट्स हैं जो पिछली क्लास में बताए थे। बाकी के हीटिंग इफेक्ट्स अगली क्लास में बताऊंगा, फिर उनको आप लोग को याद करना है। पैकेज के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स, इनको सॉल्व कीजिए। Priyamvada, the oxidizing agent used with HCl to dissolve nickel and cobalt ion in group 4 should be strong oxidizing agent or weak? वीक से भी काम चल जाएगा, ब्रोमीन वाटर या H2O2 ले सकते हैं वहां। विच इज मोर एसिडिक, HCl और HNO3? HNO3 ज्यादा एसिडिक होता है। आदर्श करे प्लीज एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर ग्रुप 5। लेक्चर रिपीट देख लो, मैंने अपलोड कर दिया है।
चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।